क्वेश्चन है, यदि कोसेक थीटा बराबर कर्णी में 10 है तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। तो कोसेक थीटा का फार्मूला होता है कर्ण बटा लंब। और इसका मान दिया हुआ है कर्णी में 10, तो मान लेते हैं कर्णी में 10/1। तो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ए बी और सी। यहाँ मान लेते हैं थीटा है। कोसेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटा लंब। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कर्ण का मान कर्णी में 10 और लंब का मान 1। तो पहले हमें आधार का मान देखना होगा कि आधार कितना आता है। तो पाइथागोरस का सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो हमें लंब का मान क्वेश्चन में 1 दिया है और कर्ण का मान कर्णी में 10 दिया है। तो हमें आधार का मान निकालना है। तो यहाँ से हम पक्षांतर करेंगे तो आधार का वर्ग बराबर आएगा कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। और कर्ण का वर्ग है कर्णी में 10 का पावर 2 और माइनस लंब का वर्ग है 1 का पावर 2। तो कर्णी में 10 का वर्ग होगा 10 और माइनस कर्णी में 1 का वर्ग होगा 1। तो यहाँ से हमारा आधार का वर्ग आ जाएगा कर्णी में 9। पाइथागोरस का सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो हमें आधार का मान निकालना है। तो आधार का वर्ग बराबर लिखेंगे कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। कर्ण का मान दिया है कर्णी में 10, तो कर्णी में 10 का वर्ग हो जाएगा माइनस लंब का मान दिया है 1, तो लंब का मान 1 है तो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्णी में 10 के वर्ग का मान होगा 10 और माइनस 1 का वर्ग होगा 1, तो 10 माइनस 1 तो 9 आ जाएगा। तो आधार का वर्ग आ जाएगा, आधार के वर्ग का मान आएगा 9। तो आधार हो जाएगा कर्णी में 9। आधार का मान आएगा कर्णी में 9 और इसको लिखेंगे कर्णी में 3 गुणे 3। तो यहाँ से हमारा आधार आ जाएगा 3। तो आधार का मान आ गया 3। तो लंब का मान है कर्णी में 10 कर्ण का मान है 1, कर्ण का मान है कर्णी में 10, लंब का मान है 1 और आधार का मान है 3। तो अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात के मान निकालेंगे। क्वेश्चन में कोसेक थीटा का मान दिया हुआ है कर्णी में 10। तो कोसेक थीटा का फार्मूला होता है कर्ण बटा लंब। तो यहाँ पर कर्ण का मान है कर्णी में 10 और लंब का मान है 1। और पाइथागोरस के सूत्र से हमने आधार का मान निकाल लिया 3। अब निकालते हैं पहले त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान दिया हुआ है 1 और कर्ण का मान दिया हुआ है कर्णी में 10। तो 1 बटे कर्णी में 10 हो जाएगा। दूसरा है कॉस थीटा। कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान है 3 और कर्ण का मान है कर्णी में 10। तो कॉस थीटा का मान आ जाएगा 3 बटे कर्णी में 10। इसके बाद देखते हैं टेन थीटा। टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार टेन थीटा का सूत्र होता है, तो लंब है 1 और आधार है 3,
तो टेन थीटा का मान आ जाएगा 1/3। इसके बाद हमारा आता है सेक थीटा। सेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार, तो कर्ण का मान है कर्णी में 10 और आधार का मान है 3, तो कर्णी में 10/3 सेक थीटा का मान आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का सूत्र होता है आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब कॉट थीटा का सूत्र हो जाएगा, और आधार का मान है 3 और लंब का मान है 1, तो 3/1 हो जाएगा। तो ये हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात का मान आ गया।